असद उमर साहब, कल जब आप ये फैसला करने जाएंगे तो इसमें ऑब्वियसली रजाक दाऊद साहब की कंपनीज उनकी फैमिली की हैं, सैफ पावर उमर अयूब साहब के रिश्तेदारों की कहा जाता है कंपनी है, नदीम बाबर साहब की ओरिएंट सबा पावर है, उनकी भी पेमेंट्स हैं और ये बिलियंस की पेमेंट्स हैं। तो कल जब आप लोग ये काबीना में अप्रूवल दे रहे होंगे ये सब उठ के चले जाएंगे। और आज की मीटिंग में उमर अयूब साहब तशरीफ फरमाते कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी और ईसीसी में? जी, आज की मीटिंग में जब ये आइटम आया था तो रजाक दाऊद साहब और नदीम बाबर साहब जो है वो फिर चले गए थे, उन्होंने शिरकत नहीं की इस आइटम की डिस्कशन के अंदर। उमर अयूब साहब मौजूद थे और ये मुझे याद है मैंने उमर अयूब से ये सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा भाई मेरे तो किसी रिश्तेदार की नहीं है, पता नहीं, ये उनकी स्टेटेड पोजीशन ये है और वो इस डिस्कशन का हिस्सा थे। बिल्कुल। और रजाक दाऊद साहब और नदीम बाबर साहब, इनकी कंपनीज को जो आज पेमेंट्स अप्रूव की हैं, कोई फिगर है आपके पास कि कितने का फायदा होगा इनकी कंपनीज को जब ये पेमेंट्स इनको रिलीज होंगी? और जो एक्सेस पेमेंट्स थी इनकी कंपनीज को, वो एक्सेस पेमेंट्स तो कमीशन इंक्वायरी ने जो आइडेंटिफाई किया था वो तो हुकूमत ने रिकवर कर ली है अभी तक? इसके अंदर जी मुझे इनफरादी कंपनीज की जो है मुझे याददाश्त से याद नहीं है किसकी कितनी। मैं अगर नदीम बाबर की कंपनीज को 7 अरब रुपए इंस्टॉलमेंट तकरीबन बनेगी, जो 40% बनता है नदीम बाबर की कंपनी का वो 2.8 अरब की, और दूसरी पेमेंट 60% की वो 4.2 अरब। तो आप लोगों ने आज ये ख्याल रखा कि जनाब इनकी कंपनी को ये पेमेंट्स जानी है तो पिछली जो एक्सेस पेमेंट्स है वो तो इनसे रिकवरी का सवाल किसने नहीं उठाया होगा? जी, मैं बिल्कुल दोनों चीजों का जवाब देता हूं। पहली बात जो आप कह रहे हैं ना फायदा, ये वो जो मायदे हुए हुए हैं उन मायदे के तहत ये आपने रकम उनको अदा करनी ही करनी है। ये तो हमने उसकी पेमेंट डिले की हुई है और उसका नुकसान ये हो रहा है कि 10% जो है हम सालाना उसके ऊपर सूद भी अदा कर रहे हैं क्योंकि अदायगियों में ताखीर हुई हुई है। तो ऐसा नहीं है कि इनको कोई नई कोई रकम मिलने वाली है जो अब सीसीओई ने या काबीना ने फैसला किया कि इनको पैसा दे दिया जाए। ये पुराने जो मंजूर शुदा मायदे हैं पिछली हुकूमतों के साइन किए वो उसके मुताबिक इनको ये देनी ही देनी है, और जितनी देर आप ताखीर करते चले जाते हैं तो 10% सालाना के हिसाब से सूद भी उस पर बढ़ता चला जाता है। दूसरी जो चीज है जो आपने पूछा एक्सेस पेमेंट का, एक्सेस पेमेंट की जो एमओयू के अंदर एग्रीमेंट जो मैं आपसे कह रहा था ना, दो चीजें सिर्फ चेंज हुई है। एमओयू के अंदर ये लिखा हुआ था कि ये एक्सेस पेमेंट जो हुकूमत के अंदाजे के मुताबिक या वो जो मोहम्मद अली रिपोर्ट थी उसके अंदाजे के मुताबिक 52 या 53 अरब रुपए की एक्सेस पेमेंट हुई थी, उसका फैसला 52-53 अरब की सिर्फ एक ग्रुप को थी एक्सेस पेमेंट, मंशा ग्रुप को 50 अरब की नहीं टोटल। सर अगर आप कहते हैं पेज नंबर 12 ऑफ द रिपोर्ट, और ये अभी इसमें मैं आपको पढ़ के बता देता हूं सर। अरशद मुझे उसका पता है ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आप जो एक्सेस पेमेंट का लफ्ज यूज करें जो एमओयू के अंदर रेफर हुआ हुआ है, वो एक्सेस पेमेंट सिर्फ वो हैं जो हुकूमत कहती है जो पॉलिसी अप्रूव थी उस पॉलिसी अप्रूवल के मुताबिक पेमेंट नहीं की गई, जो उसके बाद टैरिफ डिटर्मिनेशन की गई वो उसके मुताबिक नहीं था। वो डिस्प्यूट जो है वो एक डिस्प्यूट, अभी मैं दूसरी अमाउंट पे आता हूं, वो 52 या 53 अरब रुपए बनते हैं और वो एमओयू के मुताबिक नेपरा ने इसका फाइनल फैसला करना था कि किसके पास होगी। उससे तब्दील ये हुआ है कि अब वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज की सबराई में कमीशन बनेगा और वो कमीशन ये फैसला करेगा, और इसका फायदा जो हमारी निगोशिएटिंग टीम थी वो उन्होंने और लॉ मिनिस्ट्री ने भी इसको कंफर्म किया कि जो नेपरा का फैसला था वो जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चैलेंज हो सकता था, जो अब उन्होंने वो राइट गिव अप कर दिया आईपीपीज ने। और आपको पता है जब भी हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाते हैं चाहे वो रेको डेक हो या कोई भी हो, हम हारते ही हैं केस वहां पे। तो ये खतरा जो है तो आपको पता ही है ना कि हम केस क्यों हारते हैं, क्योंकि अंदर से लोग मिले हुए होते हैं। जब बिलियंस की बात हो तो कमीशन थोड़ा बहुत इधर करके टीम्स, अभी जब ब्रॉडशीट में भी आप तहकीकात कर रहे हैं और जो ब्रीफिंग्स आपको हुई हैं उसमें यही बताया गया कि जी आपकी लॉ मिनिस्ट्री में टीम मिली हुई थी, एजी ऑफिस में मिली हुई थी और मिली भगत से हम हारे, यही आपको ब्रीफिंग आई है ना? सो वो जो मिली भगत होती थी उसका जो खतरा था वो खतरा इसमें लेकिन खत्म कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ठीक है। लेकिन मिनिस्टर साहब आपकी हुकूमत आने के बाद तो ये मिली भगत खत्म हो जानी चाहिए थी। हम अपनी लॉ टीम्स पे ट्रस्ट ही नहीं करते कि वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में। मैं इसी पे, इससे पहले कि हम आगे चले, दो छोटे छोटे और सवालात। आपने कहा 50 अरब की यहाँ पे एक्सेस पेमेंट्स टू ऑल आईपीपीज एक्सेप्ट फॉर आईपीपीज इंस्टॉल्ड अंडर 94 एंड 95 पॉलिसीज एग्रीगेट्स टू ₹565.88 बिलियन, और जब उनको भी मिलाते हैं तो ये 1000 बिलियन 1 ट्रिलियन रुपीस की एक्सेस पेमेंट्स इनको ऑपरेशन, मेंटेनेंस, फ्यूल चार्जेस और बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी
IRR, वो सारी चीजें एक्सेस होके 1 ट्रिलियन की थी। आज हमें बताया जा रहा है कि 836 अरब की बचत हो जाएगी ओवर दीज ईयर्स। तो ये 1 खरब रुपया रिकवर 1000 बिलियन कौन रिकवर करेगा इनसे, या वो माफ हो गए आफ्टर दीज एग्रीमेंट्स? अरशद साहब, ये जो आप अमाउंट बता रहे हैं ये उस रिपोर्ट की अमाउंट बता रहे हैं, और जो मैं आपको बता रहा हूं उस रिपोर्ट के बाद जो MOU साइन किए गए, जिसके अंदर भी मुआवनत मोहम्मद अली साहब ने की थी, उसके अंदर कहीं असद उमर साहब, उसमें नदीम बाबर साहब ने भी तो मुआवनत की थी ना। वो पिच के दोनों साइडों पे खेल रहे थे, एज एन एक्सपर्ट भी गए, उनकी कंपनी भी वहां थी एग्रीमेंट साइन करने के लिए। अगर गए थे अपनी मालिकाना हैसियत में तो गए होंगे। नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मालिकाना हैसियत में उनकी कंपनी के CEO आए थे, ये हुकूमत की तरफ से एज एन एक्सपर्ट गए थे और यकूब बाबर के साथ कुर्सी रख के बैठे थे। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.